वेज नॉन वेज के शाही स्वाद का एकमात्र स्थान आपका भाई फिरोज कैटरर। नोट, शादी व पार्टी के ऑर्डर भी लिए जाते हैं। हमारा पता आजाद नगर शिव मंदिर कमेटी हॉल के सामने। मोबाइल नंबर 7869028540। एक बार सेवा का मौका दें और शाही स्वाद का आनंद जरूर लें। होलकर शासनकाल से इमामबाड़े में सरकारी ताजियों को बनाया जाता है। वहीं सरकारी ताजियों को बनाने की शुरुआत तकरीबन 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, लेकिन सरकारी ताजिया को इंदौर में जहां पर बनाया जा रहा है उसको बनाने वाले दो पक्ष आमने सामने हो गए हैं। इसको लेकर मोहम्मद हनीफ का कहना है कि उनके नाना यासीन खान के द्वारा सरकारी ताजिया को बनाने की शुरुआत की थी। इसके बाद यासीन खान ने ही दूसरे पक्ष के सरफराज के पिता को अपने साथ सरकारी ताजिया बनाने के लिए रखा और दोनों मिलकर सरकारी ताजिया बनाने लगे। इसके बाद यहाँ आने वाली पीढ़ियां भी यथावत तरीके से ताजिया बनाने लगी, लेकिन इसी दौरान यासीन खान की मौत हो गई तो यासीन खान के परिजनों ने सरकारी ताजिया बनाने से दूरी बना ली। इसके बाद सरफराज और उनके परिवार ही सरकारी ताजिया बनाने लगे, लेकिन जब सरकारी ताजिए को बनाने वाले यासीन के नवासे हनीफ को इस बात की जानकारी लगी तो वह भी सरकारी ताजिए को अपने नाना की जगह पर बनाने के लिए पहुंचा और उसके बाद दोनों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई और दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। जहां हनीफ का कहना है कि उनके नाना इस सरकारी ताजिए को बनाते थे, जिसके चलते इस सरकारी ताजिए को बनाना चाहता हूं, तो वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि हमारी वर्षों की पीढ़ी इस सरकारी ताजिए को बना रही है। जिन हनीफ के द्वारा इस तरह की गंभीर आरोप हम पर लगाए जा रहे हैं वह बेबुनियाद हैं और हमारे पास बाकायदा इसके दस्तावेज मौजूद है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर दोनों ही पक्ष शहर काजी के साथ ही इंदौर कलेक्टर को शिकायत करने पहुंचे हैं। वहीं आप देखना होगा कि इस तरह से सरकारी ताजिए को बनाने को लेकर विवाद शुरू हुआ है। उसके बाद अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर आने वाले दिनों में संबंधित अधिकारी किस तरह का निर्णय लेते हैं। भैया, ये जो आप ताजिए बना रहे हैं, किस बात को लेकर विवाद है, क्या है पूरा मामला? मैं नाना मोहम्मद यासीन खान होलकर स्टेट के ज़माने से ताजिया बना रहे हैं। तो मैं उनके साथ 1984 से इस इमामबाड़े में काम कर रहा हूँ। आज 40 साल हो गए मुझे इस इमामबाड़े में काम करते हुए, मगर मेरे नाना के मरने के बाद 1994 में मेरे को यहाँ का हिस्सा नहीं दिया गया। ये भी मेरा यहाँ का हिस्सा किन्ने हिस्सा नहीं दिया? कौन लोग हैं ये? मैं मोहम्मद सफ़ी और उनका लड़का, वो तो मर गए, सरलू सरफराज। क्या बोलते हैं आप? ये मुझे हिस्सा नहीं देते हैं आज तक, मुझे इतने सालों से। क्या डोनेशन कितना आता है टोटल? यहाँ पर 20 लाख रुपये आता है डोनेशन। तो ये क्या दावा करते हैं? ये मुझे मैं कई बार इनसे बोला, मैंने दूसरों से बोला, मगर ये नहीं देते मुझे, हम नहीं देंगे, ये हम नहीं देंगे। यहाँ क्यों नहीं देंगे? क्या ये क्या अभी इस साल बोला कि आते साल लेंगे, अगले साल में बात कर देते हैं, ऐसा कर। ये आपके नाना के भी नवासे बतलाते हैं अपने आप को? ये दादा बताते हैं। हमारे दादा के नहीं है, हमारे नाना का तो एक ही लड़का था, उसका इंतकाल हो गया, उसकी शादी भी नहीं हुई थी। तो हमारा नाना का तो कोई पोता ही नहीं है, कभी शादी भी नहीं हुई थी। हम उनके नवासे हैं, तो हम तो हमारा है क्या 40 साल से है क्या आपके पास? लिखा पढ़ी किसी के पास भी नहीं, सब जानते हैं। किस तरह से इनको बनाने का ठेका मिलता है? ये शेर काजी साहब होलकर स्टेट से अभी मिलती है। शेर काजी है जो भी है इनके। हम गए थे काजी साहब के पास, तो उन्होंने बोला कि इन दोनों का आपस का मामला है, आप देख लो यहाँ पर। अब आप क्या चाहते हैं? मुझे मेरा हिस्सा दिया जाए जो भी यहाँ का है। मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, 40 साल से इस इमामबाड़े में। तो क्या इस पूरे मामले को लेकर शिकायत करोगे कहीं पर? हम शिकायत करेंगे ना, इस मामले को लेकर हम शिकायत करेंगे। आपके दादा कलेक्टर लिखा पड़ी थी क्या इसकी? मैं नाना थे ना, वो तो होलकर स्टेट से जब बना ही रहे थे ना, तो लिखा पड़ी थी उसके अंदर। वो तो वो बनाते थे, उनके पास लिखा पड़ी। सामने वाले पक्ष के पास है लिखा पड़ी? नहीं है, किसी के पास भी लिखा पड़ी नहीं है। पास है ना? बताओ उनको। आओ बताओ जी। आप पे इनको हक नहीं दे रहे हो जी, और इनके नाना बनाते थे ये जी। आप इनको बनाने नहीं दे रहे हो, क्या है प्रॉब्लम? सर, यहाँ पर होलकर स्टेट के टाइम से हमारा दादा यहाँ जो ताजिए का काम करा था, उस टाइम पे हमारे पिताजी को जब काम सौंपा गया था
उनके दादा उस का नाम टाइम पूछिए, पर- 2 मिनट बोलिए। इनके जब हमारे पिताजी को काम सौंपा गया था, जब शेर काजी साहब ट्रस्ट में सब दूर जब इस चीज़ का मालूमात था, उस टाइम पे ये जो भी जब आज आगे आ रहे हैं इतने सालों बाद, उस टाइम पे ये कहाँ गए थे? उस टाइम पे हमारे वालिद साहब अकेले थे, उनके विपक्ष में कोई साथ देने वाला नहीं था। वो अकेले उस टाइम उन्होंने काम लिया था, टेंशन लेने के चक्कर में उनको पहले से अटैक मारा था। उस टाइम पे भी कोई आए नहीं थे। आज इतने सालों उन्होंने काम करा, सब कुछ करा। उसके बाद जब उन्होंने मेरे को काम सौंपा, शेर काजी साहब को मालूम है, ट्रस्ट में मालूम है, यहाँ की चाबी जो मिलती है वो शेर काजी साहब की साइन के बगैर यहाँ चाबी नहीं मिलती है। होलकर स्टेट की चाबी, इमाम बड़े की चाबी, एक लेटर बनता है काजी साहब के पास। वो लेटर में उसका नाम लिखा जाता है कि जिसके इमाम बड़ा जिसके सुपुर्द करा गया, यहाँ का ठेका, यहाँ का काम जिसके सुपुर्द करा गया, उस काम के हिसाब से भी ट्रस्ट में वो लेटर जमा होता है। आप होलकर कागजी ट्रस्ट जाके पूछ सकते हो किस किस के नाम के लेटर हैं, काजी साहब से पूछ सकते हो, कमेटी हाजी इनायत हुसैन कुरैशी लेकिन साहब। ये जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं आप पे, क्या कहना है? अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इनको इतने साल हो चुके हैं। जिस टाइम पे हमारे वालिद साहब ने जब काम लिया था, उस टाइम पे ये नौकरी पे काम करते थे। अब जब ये काम यहाँ पर इनकी खुद की आपको पर्सनल, किसने ऑथोराइज किया है यहाँ पर? मेरे को हमारे को होलकर स्टेट के टाइम से ही परंपरा चलती हुई आ रही लिखा है। पड़ी है आपके पास? हाँ, लिखा पड़ी है ना अभी आपके हमारे पास। हमारे दादा यासीन बाबा, आप होलकर ट्रस्ट में जाके चेक करिए। उसके बाद हमारे पिताजी मोहम्मद शफी उर्फ मुन्ना भाई, शेर काजी साहब कमेटी के पास कागजी ट्रस्ट, आप जाके पता करिए कि वहाँ उसके बाद उनका नाम है कि नहीं। उसके बाद मेरा नाम होलकर स्टेट में जो कागजी ट्रस्ट है, मेरा नाम ये काजी साहब के पास, इनायत हुसैन साहब के पास, सब जाके आप पता करिए कि उसके बाद मेरा आपके नाम पास है। कहीं लिखा पड़ी है जो मेरे पास पूरे लेटर है ना। आपके इनका यासीन मेरा- मोहम्मद आपके दादा है, साबित करो। यासीन मोहम्मद आपके दादा है, ये साबित करो आप इनसे। आप एक काम करिए सर, आपका नाम बता दो। मेरा नाम सरफराज खान है, मैं आपको उसके पूरा लेटर ला के दे सकता हूँ।